praise the Lord. रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में, रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया मुझे हो। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे, रंग लिया मोहे अपने लहू में रंग लिया। मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया। ओ दिया जीने को रंग, रूह पाक किया संग, संग संग ओ दिया जीने को रंग, रूह पाक किया संग। चौपाल बनाओ एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बनाओ। मांग लिया मोहे, मांग लिया, मांग लिया मोहे, मांग लिया मोहे अपने लहू से मांग लिया। मोहे अपने लहू से मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मोहे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया ओ रंग लिया मोहे, रंग लिया। आज जो है, आज का संडे जो है उसको पाम संडे बोलते हैं। दूसरे शब्दों में बोले कि खजूर का इतवार या रविवार, खजूर का रविवार। तो उसी के विषय में कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे इस घटना के बारे में। तो आइए हम लोग निकालेंगे मत्ती 21 अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 वचन तक हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 21 अध्याय। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा।
यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गदहे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चों पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गदही और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, यह कौन है? लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का भविष्यवक्ता यीशु है। 13 तक। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खोह बनाते हो। ठीक, थैंक यू। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, प्रभु वचन तेरा है, बैठे हुए लोग भी तेरे हैं। प्रभु वचन से बात करिए। आज का वचन हम सब के जीवन में एक नया परिवर्तन लेकर आए, नया प्रकाशन दीजिए प्रभु जी। लोग आशीष पाकर यहाँ से जाने पाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो जैसा बताएं कि आज का ये रविवार को पाम संडे बोलते हैं, दूसरे शब्दों में खजूर का रविवार। और ये पूरा विश्व, लगभग सारे विश्व के लोग आज ये खजूर का रविवार के नाम से मना रहे हैं। ठीक है, ये जो घटना है वो यीशु मसीह के दुख भोग के पहले की घटना है। अभी हम लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे ना, गुड फ्राइडे मनाएंगे, उससे कुछ दिन के पहले की ये घटना है। बड़ी जुलूस के साथ यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो घटना है, आपको जो चारों सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये चारों में इसका वर्णन है, इस घटना के बारे में बताया गया है। तो इसमें बहुत सी कई बातें सीखने योग्य बातें हैं, लेकिन हम लोग इसमें से केवल 4 बातें आज सीखेंगे, उस पर मनन करेंगे। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम लोग देखें कि परमेश्वर आज के दिन हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप आशीष पाना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। यदि आप कहेंगे मैं आज यहाँ से बदल के जाना चाहता हूँ प्रभु, तो प्रभु आपको यहाँ से बदल कर भेजेगा। हालेलुया। आपका जीवन को बदलेगा। हालेलुया। बस एक मन होना चाहिए। हालेलुया। जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम प्रभु से कहेंगे, प्रभु हमसे बात करेगा, हमारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हमारे बीच में प्रभु यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें से 4 बातों को आज हम लोग सीखेंगे, और वो 4 बातें जो आज हम सीखेंगे, उसमें पहली बात है यीशु जैसा हमको देखना है। नंबर 2, बंधन में जकड़े हुए को आजाद करने का अधिकार हमारे पास है। और नंबर 3, सम्मान और अपमान के लिए तैयार रहें।
और नंबर 4, मंदिर को शुद्ध करें। तो ये 4 बातों के ऊपर आज हम लोग ध्यान देंगे। तो आइए हम लोग पहली बात सीखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2, 21 का 2 वचन पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह अपने चेलों से, ठीक है, लिखा कि यीशु मसीह अपने 2 चेलों को यह कहकर भेजते हैं कि सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। तो यहां पर यीशु मसीह देख रहा है कि सामने के गांव में कौन बंधा है? गदही बंधी हुई है और उसका बच्चा भी है। शायद और कोई नहीं देख रहा है ना? चेले लोग, वहां पर जितने लोग हैं, वो लोग वहां तक दृष्टि नहीं कर पा रहे हैं जहां तक यीशु मसीह देख रहा है। हालेलुया। लोग, सेवा करने वाले लोग, हमको इन दिनों में ऐसा देखना है जैसा यीशु देखा है। हालेलुया। ये कब होगा, कैसे होगा, कब हम ऐसी ऐसी बातों को देखेंगे, ऐसी ऐसी बातों को सुनेंगे जो दूसरे नहीं देख पा रहे हैं, दूसरे नहीं सुन पा रहे हैं, दूसरे नहीं बोल पा रहे हैं। हालेलुया। तो एक वचन लिखा है जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 33 का 3। यिर्मयाह 33 के 3 में क्या लिखा है? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे कठिन कठिन बातें बताऊंगा। मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कैसे होगा? बड़ी बड़ी बातें, कठिन बातें कैसे होगा? जो दूसरे नहीं देख रहे हैं, दूसरे नहीं सुन रहे हैं, दूसरे नहीं बोल पा रहे हैं, वो कब होगा? जब हम उससे प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जब हम प्रभु यीशु मसीह के नजदीक जाएंगे, परमेश्वर की धड़कन को सुनेंगे, परमेश्वर की दिल की बातों को समझेंगे, परमेश्वर भेद की बातों को प्रकट करेगा हमारे और आपके जीवन में। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, पहला राजा 18 का जब 41 से 46 तक पढ़ेंगे, उसमें एक घटना है। एलिया, आपको मालूम है एलिया ने प्रार्थना किया, कितने साल तक बारिश नहीं हुआ? 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद से जब हम पढ़ते हैं पहला राजा 18 का 41 से 46 में, तो एलिया अहाब राजा से बोलता है, ठीक है। एलिया ने अहाब राजा से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया। एलिया को भारी सनसनाहट की बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। 3.5 साल बारिश नहीं हुआ, लेकिन अभी एलिया को बहुत हालेलुया, एक भारी बारिश की सनसनाहट सुनाई दे रही है। ये आवाज केवल एलिया को सुनाई दे रहा है, अहाब को, एलिया का सेवक को, अन्य लोगों को ये आवाज सुनाई नहीं दे रही है। केवल एक व्यक्ति को सुनाई दे रही है, वो एलिया को। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर के करीब में रहेंगे ना, परमेश्वर बात करेगा, परमेश्वर दिखाएगा। हम ऐसी ऐसी बातों को सुनेंगे जो दूसरे अभी तक नहीं सुन रहे हैं,
दूसरे नहीं देख रहे हैं। हालेलुया। और आपको मालूम है उसके बाद की घटना, अपने सेवक से बोलता है तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? समुद्र की ओर जाकर देखो, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? एक बार गया का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 2 बार भेजा, दूसरी बार जाओ नहीं दिखाई दे रहा, तीसरी बार भेजा नहीं दिखाई दे रहा। एलिया यहां प्रार्थना कर रहा है करमेल पर्वत पर, चौथी बार भेजा, कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। 5वीं बार नहीं दिखाई दे रहा, 6वीं बार नहीं दिखाई दे रहा, 7वीं बार में कुछ दिखा। हालेलुया। क्या दिखा? हालेलुया। एक हाथ के इतना छोटा सा बादल दिखाई दिया। का बस काफी है भारी वर्षा होने के लिए। और इतनी बारिश हुई, इतनी भारी वर्षा हुई कि चमत्कार हो गया। हालेलुया। तो कहने मतलब भाइयों बहनों, ये कब होगा? जब यीशु के करीब हम आएंगे, है ना? तो परमेश्वर आंखों को खोलेगा, परमेश्वर वो चीज आपको दिखाएगा जो संसार नहीं देख रहा है। आपको एक घटना और मालूम है, जब दूसरा राजा हम पढ़ेंगे 6 का 16-17, ठीक है, उसमें पढ़िएगा एलीशा है ना, एलीशा है, उसका सेवक है। एलीशा प्रार्थना कर रहा है और उसका सेवक सुबह भोर में उठकर क्या देखता है कि चारों तरफ से हम लोग घिर गए हैं, अरामी सेना पूरी तरह से घेर ली है, रथों और घोड़ों से चारों तरफ से हम घिर चुके हैं। और वो डर गया, एलीशा का सेवक डर गया और कहा हाय मेरे प्रभु, हाय मेरे प्रभु, अब हम नाश हो जाएंगे। डर गया। तब एलीशा ने प्रार्थना किया अपने सेवक के लिए, क्योंकि एलीशा को डर नहीं लग रहा था, डर सेवक को लग रहा था, एलीशा को डर नहीं लग रहा था। क्यों? क्योंकि वो कुछ और देख रहा था और उसका सेवक कुछ और देख रहा था। हालेलुया। तब एलीशा ने प्रार्थना किया, प्रभु इसकी भी आंख खोल दीजिए, जो मैं देख रहा हूं ना ये भी देखे। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोल दिया, तो क्या देखता है? क्या देखता है? दुश्मन तो चारों तरफ है ना, रथ और घोड़े लिए चारों तरफ से घेरे हैं, लेकिन उसने देखा कि चारों तरफ से परमेश्वर क्या किया है? अग्नि में घोड़ों और रथों से पूरे हम लोग को घेर लिया है। हालेलुया। उसका भी डर खत्म हो गया। तो जब परमेश्वर के करीब में भाइयों बहनों जाएंगे ना, तो समझ में परमेश्वर बताएगा, दिखाएगा, देखो ये बात है, ये बात है। सामने के गांव में गदही बंधी हुई है, तुमको नहीं दिख रहा है लेकिन हमको दिख रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर कुछ कुछ भेद की बातें बताएगा, है ना। हम लोग जब इफिसियों 6 का 12 में पढ़ेंगे तो लिखा क्या है? हमारा मलयुद्ध किससे है? हमारा मलयुद्ध लिखा है लहू और मांस से नहीं है। तब किससे है? तब किससे है? शैतान और उसकी सेनाओं से है। हालेलुया। तो चूंकि हम लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं, ये मेरा भाई मेरा दुश्मन है, मेरा पिता मेरा दुश्मन है, मेरा पड़ोसी मेरा दुश्मन है, मेरी देवरानी, मेरे जेठानी, मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग मेरे दुश्मन हैं। उनको दुश्मन समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग बड़े क्रोध से हमसे बात करते हैं, क्रोध दिखाते हैं, झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, इसलिए हम लोग उनको दुश्मन समझते हैं। लेकिन परमेश्वर जब आंख खोलेगा तब आपको समझ में आएगा कि है हमारे दुश्मन वो नहीं है, लेकिन उनके अंदर काम करने वाला दुष्ट आत्मा, अंधकार की शक्तियां हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर समझ देगा आपको। तो जब ये समझ में आ जाएगा तब हम भाई से झगड़ा नहीं करेंगे, अपने पापा से झगड़ा नहीं करेंगे, अपनी माँ से, अपनी सास से, अपनी बहू से झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उसके अंदर काम करने वाले अंधकार की शक्ति से हम लड़ेंगे। हालेलुया। परमेश्वर दिखाना चाहता है कुछ बातें
जो परमेश्वर देख रहा है वैसा आप भी देखिए। आप भी देखिए, परमेश्वर क्या किसी को दुश्मन समझता है? समझता है? कौन उसका दुश्मन? कोई दुश्मन है? सब परमेश्वर के अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सारी सृष्टि परमेश्वर की अच्छी है। बिगाड़ने वाला कौन है? शैतान। ठीक है, तो वो देखिए जो यीशु मसीह देख रहा है। तो हमने पहली बात देखा, यीशु जैसा देखना है। आइए फिर से हम मत्ती 21:2 पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ। यीशु मसीह कहते हैं सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास लाओ। गदही बंधी हुई है, उसका बच्चा भी है, वो बंधे हैं, बंधे हैं। तुम जाओ और क्या करना? खोल कर मेरे पास आओ। ठीक है, तो भाइयों बहनों, इस गधी के समान आज शैतान इंसान को बांधा हुआ है ना? आज इंसान को शैतान बांधा हुआ है, कब्जा किया हुआ है। लोग तड़प रहे हैं जीवन के लिए, लोग अपने समस्याओं से बाहर आना चाह रहे हैं, घुट घुट कर जी रहे हैं, घुट घुट कर मर रहे हैं। जीवन में कई श्राप अभिशाप में लोग पड़े हुए हैं। लोगों के जीवन में शांति नहीं है, आत्महत्या लोग कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बंधे हुए हैं, वो आजाद होना चाह रहे हैं, छुटकारा पाना चाह रहे हैं, लेकिन छुटकारा नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं, जाओ गदही को खोल कर लाओ, ये अधिकार मैं तुमको देता हूं। तो दूसरी बात इसमें सीखने की योग्य बात है, बंधन में जो जकड़े हुए लोग हैं उनको आजाद करने का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? किसके पास है? बोलिए, मेरे पास है, मेरे पास है। हालेलुया। अभी हम लोग ने पढ़ा ना, मरकुस 5 का 1 से पढ़ा, 2 से पढ़ा ना। हम निकालेंगे फिर से मरकुस 5 1 से 5 तक पढ़ेंगे। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। तो एक यहाँ एक दृश्य है, देख सकते हैं शैतान ने इस व्यक्ति को कैसे बांधा हुआ है। ये कब्र में रहता है, अपने आप को मारता है, पत्थर से घायल करता है। क्या है? एक आम व्यक्ति ऐसा कर सकता है? क्या कर सकता है? नहीं। दुष्ट आत्मा ने इसको ऐसा कब्जा किया है
वो जीवन तो पाना चाह रहा है, छुटकारा तो पाना चाह रहा है, लेकिन आजाद नहीं हो पा रहा है। ठीक है, सब लोग इधर ध्यान दीजिएगा। तो ये क्यों हो रहा है? दुष्ट आत्मा लोगों का जीना हराम किया हुआ है। लोग शांति के लिए तड़प रहे हैं। ये व्यक्ति भी एक अच्छा होना चाहता है। गिरासेनियों का देश में जकड़ा हुआ, ये दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ व्यक्ति भी आजाद होना चाहता है, लेकिन आजाद नहीं हो पा रहा है। चिल्ला रहा है, अपने आप को घायल कर रहा है, कब्र में रह रहा है, लोग उसको बांध रहे हैं, साकलों को, जंजीरों को तोड़ दे रहा है। इतनी शक्ति उसके अंदर है। वो व्यक्ति के अंदर आप आगे पढ़ेंगे पूरी सेना समाई हुई है। कई हजार, लगभग 6,000 दुष्टात्मा उसको कब्जा किया है। यीशु मसीह को ये बोझ आया, मेरा बेटा जंजीर में बंधा है, शैतान के कब्जे में जकड़ा हुआ है, मुझको उसको आजाद करना है। हालेलुया। यीशु मसीह झील पार करके गए और उस दुष्टात्मा से ग्रसित व्यक्ति को आजाद किए। हालेलुया। यीशु ने उसे चंगा किया, आजाद हो गया, ठीक ठाक हो गया। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। आज ऐसे लोग बंधे हुए हैं और ये अधिकार परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है। जरा सोचिए, आप अपने बारे में, आप लोग भी बैठे हैं, आपका जीवन पहले कैसे था जब यीशु मसीह में नहीं था? कैसे शैतान ने आपको बांधा था? कैसे आप 8 साल से आंसू बहा रहे थे? आपका तकिया कितना भींगता था आंसुओं के साथ, कितना तड़पते थे आप जीवन के लिए। कई बंधन, चाहे बीमारी का, कर्ज का, श्राप अभिशाप का, पता नहीं क्या क्या बंधन से शैतान ने बांधा था। ठीक है, लेकिन कोई आपके पास गया। हालेलुया। यीशु मसीह के बारे में बताया। हालेलुया। और आज आप यहां आनंद के साथ स्तुति आराधना कर रहे हैं क्योंकि परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया। हालेलुया। तो क्या मेरे और आपके अंदर ऐसे लोगों के प्रति बोझ नहीं है? आज इस पाम संडे के दिन प्रभु आपको संदेश देना चाह रहा है। क्या ऐसे लोगों के प्रति तुम्हारे अंदर कोई बोझ नहीं है जो आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, जो रोए जा रहे हैं, जो तड़प रहे हैं जीवन के लिए, नरक के लिए जा रहे हैं? क्या तुम्हारे अंदर कोई बोझ नहीं है? तो परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है इस संडे। ठीक है भाइयों, आपकी जरूरत दूसरों के लिए है। बहुत से लोग आपके लिए तड़प रहे हैं, आपको भी नहीं मालूम। अंधकार में पड़े हैं ना, अंधकार में लोग पड़े हुए हैं, ज्योति के लिए तड़प रहे हैं, ज्योति के लिए तरस रहे हैं। और यीशु ने कहा, जगत की ज्योति तुम हो, जगत की ज्योति तुम हो, जगत की ज्योति तुम हो। हालेलुया। जब तक ज्योति नहीं आएगा तब तक अंधकार कैसे भागेगा? कैसे लोगों के जीवन में उजाला आएगा? सो भाइयों बहनों, समय बहुत कम है, थोड़ा है। हालेलुया। इसलिए जो परमेश्वर ने आपको काम दिया है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करिए। हालेलुया। और प्रार्थना करिए, प्रभु हमें ऐसे लोग के प्रति बोझ दीजिए। प्रभु मैं तो आजाद हो गया, मैं तो छुटकारा पा लिया प्रभु, लेकिन अभी मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे दोस्त, सहेली, रिश्तेदार, पटीदार, तमाम लोग हैं प्रभु जी जो अंधकार के बंधन में पड़े हुए हैं। प्रभु मुझे इस्तेमाल कर प्रभु जी।
हालेलुया। तो प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। कई लोग आपके द्वारा छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे, पर प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ के साथ इस्तेमाल करेगा। तो प्रभु चमत्कार करेगा। तो जो बंधन में पड़े हुए हैं, है ना, यीशु ने ये बंधन में पड़े हुए गिरासेनी व्यक्ति को आजाद किया। एक 18 साल की महिला थी, उसको क्या रोग था? उबड़ करने वाली दुष्ट आत्मा 18 साल से परेशान थी। उस शैतान इसको जकड़ा हुआ था। 18 साल कम नहीं होता है। 18 साल से वो परेशान थी। सारा पैसा उसका इलाज में व्यय हो चुका था, खर्च हो चुका था। जहां जहां लोग बताए गए, लेकिन कहीं छुटकारा नहीं मिला। 18 साल से रोए जा रही थी। 18 साल से शैतान के कब्जे में थी। यीशु गया अब और कहा, उसके ऊपर हाथ रखा, कहा, हे बेटी, तू इस दुष्ट आत्मा से आजाद हो गई। हालेलुया। वो चंगी हो गई। दुष्ट आत्मा जो यहां कब्जा किया था भाग गया। वो सीधे खड़ी हो गई। हालेलुया। वो चलने फिरने लगी, आराम से चलने फिरने लगी। जो भी आराम से चल नहीं पा रही थी ना, ओ दुष्ट आत्मा निकल गया, आराम से वो चलने फिरने लगी। हालेलुया। तो भाइयों बहनों, आपकी लोगों की जरूरत है। गधी बंधी हुई है, उसको खोलने जाना है। आज बहुत से इंसान बंधे हुए हैं, है ना। ये जिम्मेदारी परमेश्वर आपको दिया है ना। जब पढ़ेंगे मत्ती 10 के 1 में, उसमें लिखा है, ये मत्ती 10 का 1 पढ़िए। 10 का 1। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को अधिकार दिया, और हम भी उस यीशु के चेले हैं हम यीशु मसीह के। और यीशु ने हमें भी ये अधिकार दिया। क्या अधिकार दिया? कि उन्हें निकालें, कि अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। ठीक है, प्रभु ने हमें अशुद्ध आत्माओं, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया कि उसको निकाले। इसलिए डरिए नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। दुष्ट आत्मा आपका कोई हानि नहीं करेगा। आपको प्रभु ने अधिकार दिया, मैं तुम्हें सांपों बिच्छुओं को रौंदने का और दुष्ट की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने अधिकार दिया है, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास वो अधिकार है। जब यीशु के नाम से डांटेंगे, दुष्ट आत्मा निकल जा। हालेलुया। यीशु के नाम से निकल जा। चाहे दुष्ट आत्मा हालेलुया जैसे भी हो, हालेलुया, चाहे पूरी सेना क्यों ना हो, वो उसको भागना ही भागना होगा। हालेलुया। तो यीशु ने अधिकार दिया उन्हें, अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले। और सब प्रकार की बीमारियों, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई बीमारी क्यों ना हो, चाहे बुखार हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैंसर हो, चाहे एड्स हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, सारे बीमारियों पर अधिकार प्रभु आपको दिया है। आप बोलेंगे यीशु के नाम से कैंसर भाग जा। हालेलुया। वो कैंसर को भागना ही होगा। हालेलुया। ट्यूमर गायब हो जा, यीशु के नाम से वो निकलना ही होगा। हालेलुया। ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दिया है। आगे, और सब प्रकार की दुर्बलताओं कोई को भी दूर दुर्बलता करे। हो, सब दूर करने का अधिकार आपको दिया है। ठीक है, किसको दिया है? आपको दिया। ये मत सोचिए कि जो पढ़े लिखे हैं केवल उनको अधिकार मिला है, जो सेवा करते हैं उनको अधिकार मिला है। नहीं नहीं, जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, परमेश्वर ने यह अधिकार दिया है। हालेलुया। आपके पास अधिकार है, आप अधिकार का प्रयोग करिए। दुष्ट आत्मा भागेगा, हालेलुया, बीमारी भागेगा, शैतान के कब्जे से लोग आजाद हो गए, लोगों के आंसू को आप पोंछेंगे, लोग विश्वास में आएंगे, उनके द्वारा और लोग विश्वास में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात हमने देखा कि परमेश्वर ने जो बंधन में जकड़े हुए
ये लोग हैं उनको आजाद करने का अधिकार आपके पास है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, पढ़ें मत्ती 21:9। आइए मत्ती 21 में आ जाइए। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। तो बड़ी भीड़ है, हालेलुया, यीशु मसीह के साथ बड़ी भीड़ है, बड़ी भीड़ है, और चिल्ला रही है ना, चिल्ला चिल्ला कर पुकार पुकार के कहती थी, दाऊद की संतान की होशन्ना, दाऊद की संतान की होशन्ना। ठीक है, यहां सारी भीड़ क्या कर रही है? जय जयकार। होशन्ना का मतलब होता है प्रभु हमें बचा। ठीक है, तो कह रही होशन्ना, होशन्ना का नारा कौन लगा रहा है? पूरा भीड़ ना, इतना गूंज हो रहा है, जय जयकार हो रहा है होशन्ना, होशन्ना का। ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे मत्ती 27:22-23। मत्ती 27:22 और 23 पद पढ़िए। ये भीड़ अभी होशन्ना होशन्ना बोल रही है। अब देखिए ये भीड़ क्या बोल रही है। पिलातुस ने उनसे पूछा, पिलातुस ने उससे पूछा, फिर यीशु को, जो मसीह कहलाता है, जो मसीह कहलाता है, क्या करूं? क्या करूं? सबने उससे कहा, सबने उससे कहा, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? क्यों? उसने क्या बुराई की है? क्या बुराई की है? परंतु वे और भी चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, वे और भी चिल्ला चिल्ला कहने लगे, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वह क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, वो क्रूस पर। अभी थोड़ी देर पहले बोले होशन्ना, 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 सारी भीड़ जय जयकार कर रही है। अब क्या बोले ये? क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। अभी यीशु की तारीफ हो रही है। अब यीशु को वही लोग क्या कर रहे हैं? क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ बोल रहे हैं। ये है भीड़, ये है भीड़। तो भाइयों बहनों, मसीही जीवन में आप चल रहे हैं, सम्मान भी मिलेगा और अपमान भी मिलेगा, दोनों के लिए तैयार रहिए। जब यीशु को लोगों ने नहीं छोड़ा तो मुझको और आपको कैसे छोड़ेंगे? अभी होशन्ना होशन्ना बोलेगी, फिर बोलेगी क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ। दोनों के लिए तैयार है। कहने मतलब ये भाइयों बहनों, कभी इंसान आपकी तारीफ करेगा, ठीक है, आपकी तरह, अरे ये बहन, ये भाई कितना बढ़िया है ना, कितना तारीफ करेगा, है ना, अरे इसके प्रार्थना के द्वारा तो बड़ा चमत्कार होता है ना, इनके जैसा बोलने वाला कोई नहीं, इतना घंटों घंटों प्रार्थना करते हैं, बहुत कुछ तारीफ करेंगे। लेकिन दूसरे क्षण में क्या करेंगे? बुराई, अपमान। तो कभी आपको सम्मान भी मिलेगा और कभी अपमान भी मिलेगा। तो अपना जीवन बैलेंस बना के चलना, ठीक है ना, हमेशा अपने जीवन में बैलेंस बना चलना, चाहे अपमान मिले ना या सम्मान मिले, जो भी है, कोई भी बात हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यीशु मसीह को सम्मान मिला, फिर उसी यीशु को लोग बोल रहे हैं क्रूस पे चढ़ाओ, कुछ क्रूस पे चढ़ाओ। लिखा है उससे लोग मुंह फेर लेते थे। अभी जहां उसके लिए तरसते थे, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो लेती थी, लिखा है लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वो तुच्छ जाना गया, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, लोग उससे अपने मुख को फेर लेते थे।
ऐसा भी लोग हैं, कभी प्यार मिलेगा, कभी आपके लिए लोग तरसेंगे, कभी आपको देखना भी नहीं पसंद करेंगे। तो इसलिए भाइयों बहनों, विश्वास में दृढ़ रहना, चाहे कुछ भी हो, सम्मान मिले तो भी प्रभु को धन्यवाद, अपमान भी मिला तो भी कोई बात नहीं, हम प्रभु में बढ़ेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। जो काम प्रभु ने मुझे सौंपा है उस काम को मैं पूरा करूंगा। हालेलुया। तो ये तीसरी बात हमने सीखा, सम्मान और अपमान के लिए तैयार रहें। और लास्ट में चौथी बात हम लोग सीखेंगे, मंदिर को शुद्ध करें। मत्ती 21:12-13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया, और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी, और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हालेलुया। इस पाम संडे, खजूर के रविवार के दिन आपसे परमेश्वर और मुझसे और आपसे कुछ बोलना चाहता है। यीशु मसीह मंदिर में जाते हैं, ठीक है, उस मंदिर में जाते हैं, जो लेन देन कर रहे थे उनको निकाल दिया, सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी, और उसने कहा, लिखा है, मेरा ये घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बना दिया। यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया, जो कुछ निकालना था निकाल दिया, मंदिर को शुद्ध किया। बाइबल क्या बताती है, मंदिर कौन है? मंदिर कौन है? 1 कुरिन्थियों 3:16 और 17 हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 3:16-17। क्या तुम नहीं जानते? सुनिएगा सभी भाई बहनों, लोग ध्यान से सुनिएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? तुम परमेश्वर के कौन मंदिर है? हम कौन है? हम कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। आगे, और परमेश्वर का आत्मा, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। इसमें कौन वास करता है? इस शरीर में कौन वास करता है? इस मंदिर में कौन वास करता है? ये तो मंदिर जो देख रहे हैं ईंटा पत्थर का बनाया गया भवन में है ना? इस मंदिर से परमेश्वर, इस मंदिर में परमेश्वर वास नहीं करता, लेकिन किस मंदिर में वास करता है? ये मंदिर जो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। इस मंदिर में, हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, इस मंदिर में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। आगे, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा, इस मंदिर को परमेश्वर ने बनाया, यदि इस मंदिर को कोई नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट तो करेगा। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, और वह तुम हो। और वो तुम हो। वो तुम हो। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। इसलिए ध्यान दो, इस मंदिर के ऊपर ध्यान दो। यीशु ने मंदिर को शुद्ध किया, लेन देन करने वालों को हालेलुया निकाल दिया, सर्राफों को, पीड़े कबूतर बेचने वाले की चौकियां उलट दी। मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने इसको डाकुओं की खो बना दी। आज हम अपने जीवन को चेक करें भाइयों बहनों, इस मंदिर को शुद्ध करें। जो निकालना है निकाल दीजिए। क्या निकालेंगे इसमें से? ध्यान दे, यदि इसमें नफरत भरा हुआ है, किसी के प्रति कड़वाहट भरा हुआ है, आज इस
पाम संडे, खजूर के रविवार के दिन परमेश्वर संदेश दे रहा है, निकाल दो वो कड़वाहट, घमंड भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, निकाल दो इसके अपने अंदर से। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है, नशा है, व्यभिचार है, क्रोध है, रोष है, जो भी है तुम्हारे अंदर भरा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज निकाल दो। परमेश्वर के मंदिर को शुद्ध करो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, वो तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई इस मंदिर को गंदा करेगा, अशुद्ध करेगा, एक दिन हिसाब होगा, एक दिन हिसाब होगा भाइयों बहनों। उस दिन अकेले खड़ा होना पड़ेगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर आज ये संदेश दे रहा है कि वो उस नरक में जाना ना पड़े। इसलिए प्रभु हमें संदेश दे रहा है कि आज यदि हमारे अंदर गड़बड़ियां हैं, कोई पाप है, तो आज उसको निकाल कर फेंक दे। हालेलुया। यीशु के लहू से शुद्ध हो जाए, अपनी मनमानी करना छोड़ दे, गलत रास्तों पे चलना छोड़ दे, नशा को छोड़ दे, व्यभिचार करना छोड़ दे, गलत स्त्रियों की संगति करना छोड़ दे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि मेरा मंदिर पवित्र हो जाए, मेरा मंदिर शुद्ध हो जाए। क्या आज आप कहेंगे, हाँ प्रभु मेरे अंदर ये गलती तो है, हाँ प्रभु मेरे अंदर ये गलती आज मुझे नजर आ रहा है, ये गलती मेरे अंदर नजर आ रहा है, अब मैं इसको अपने अंदर रखूंगा नहीं। हालेलुया। और एक पश्चाताप करेंगे कि प्रभु मैं इस गलती को आज के दिन छोड़ना चाहता हूँ, आज से मैं इसे छोड़ दूंगा। प्रभु अति प्रसन्न होगा आपके ऊपर। हालेलुया। अति प्रसन्न होगा, और अति प्रियो के ऊपर परमेश्वर की आशीष होती है। हालेलुया। तो आज परमेश्वर के वचन से हम लोगों ने 4 बातें सीखा है। पहली बात क्या सीखा है? यीशु जैसा देखना है, ठीक है। दूसरा क्या है? जो लोग बंधन में जकड़े हुए हैं उनको आजाद करने का अधिकार परमेश्वर ने हमको दिया है। तीसरी बात हमने देखा है, सम्मान और अपमान में के लिए तैयार रहें। और चौथी बात हमने देखा कि मंदिर को शुद्ध करें। आइए आंखों को बंद करेंगे और अपने जीवन को जांचेंगे, परखेंगे, और जो कमियां नजर आ रही है हमारे जीवन में, ये 4 बातें हमने सीखा है। प्रभु से बात करेंगे, जो कमियां, जो पाप नजर आ रहा है, आज चाहते हैं कि प्रभु आपके ऊपर अति प्रसन्न हो, आपको जीवन को आशीषित करे। तो जो बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है, आज निर्णय लें कि प्रभु मैं ये गलती जो मेरे जीवन में है आज मैं छोड़ती हूँ, आज मैं छोड़ता हूँ। प्रभु मुझ पर दया करिए, मुझे सेवा को बोझ दीजिए। प्रभु जी बहुत से लोग बंधे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ प्रभु। मैं तो आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गई, लेकिन अभी भी मेरी आंखें बंद है। बहुत से लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं देख नहीं पा रही हूँ प्रभु जी। आज मेरी आत्मिक आंखों को खोल दीजिए प्रभु, मैं देख सकूं लोग बंधे हुए हैं, और जो अधिकार मुझे दिया है उस अधिकार का मैं प्रयोग करूं, उन्हें मैं खोल लूं प्रभु, खोलूं। जो शैतान ने बांधा है उन्हें खोल कर प्रभु यीशु मैं तेरे पास ला सकूं। लोगों के आंसू पोंछे जाएं प्रभु। प्रभु मुझे शक्ति और सामर्थ्य दे। कभी लोग मेरा सम्मान करेंगे, ऊंचा उठाएंगे, कभी दुनिया के लोग पटक भी देंगे, अपमान भी करेंगे। ये दोनों बातों में प्रभु मैं तैयार रहूं प्रभु जी। कोई घमंड या निराशा जीवन में ना आए, कोई भी बातें मुझे तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए प्रभु। और मेरे मंदिर के अंदर जो गलती है आज मुझे नजर आ रहा है,
आज मेरी आंखों को तूने खोला है, आज से मैं इस मंदिर को शुद्ध रखूंगा। ये गलती मेरे अंदर है, आज से मैं इसे छोड़ दूंगी प्रभु, छोड़ दूंगा प्रभु। मुझ पर दया करिए, मुझ पर दया करिए प्रभु, आपके ऊपर दया करेगा। हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपने हमसे बात किया क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। आपने हमें छुटकारा दिया, ना केवल छुटकारा दिया लेकिन हमें अधिकार भी दिया दूसरों को छुड़ाने के लिए, लोगों को बंधन से आज़ाद करने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, इस बात को हम समझने पाए। प्रभु यीशु मसीह, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं, जो लोग भी पश्चाताप कर रहे हैं प्रभु जी कि मेरे अंदर ये गलती है, मैं इस गलती को प्रभु यीशु आज मैं छोड़ देती हूँ, छोड़ता हूँ प्रभु यीशु मसीह। आज से मैं बोतल को मुंह नहीं लगाऊंगा, सुरती नहीं खाऊंगा, कड़वाहट को मैं छोड़ दूंगी, घमंड करना मैं छोड़ दूंगा, धोखा देना मैं छोड़ दूंगा, गलत चीजें देखना मैं बंद करूंगा। प्रभु मैं तेरे ऊपर मन लगाऊंगा। आज जो लोग निर्णय कर रहे हैं प्रभु कि सुधि ले प्रभु जी, उनको आशीष करिए, उनको आशीष करिए। सभी को तेरे हाथ में देते हैं। आपने मुझसे बात किया, यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं अपने वचन से बात किया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, अपने कार्य को तू कर रहा है यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हम धन्यवाद करते हैं, लोगों के अंदर तू कार्य कर रहा है, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु तू कार्य करने के लिए। धन्यवाद करते हैं लोगों को, तो लोगों के जीवन को तो बदल रहा प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद करते हैं, एक नया परिवर्तन आज के दिन से इनके जीवन में शुरू होने जा रहा है, एक नया बदलाव होने जा रहा है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, सत्य को प्रकट किया, सत्य ने इन्हें आजाद किया। धन्यवाद प्रभु, तूने लोगों को आजाद किया। धन्यवाद प्रभु जी, तेरी महिमा हम करते हैं प्रभु जी। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के पवित्र मीठे नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।